Hello dear student, this is your Anil sir and you are on the platform of Anil Physics Guru. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसके पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, जो कि जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है। पहले आप जाएं, इसका पार्ट 1 आप देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ ताकि ये वीडियो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। पार्ट 1 में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी थी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट की, उसके कुछ क्लासिफिकेशंस की, उसके टाइप्स की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और उसमें भी सबसे पहले देखेंगे कि हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इंडिकेटर, यानी कि क्या एक्शन होता है जब किसी इंडिकेटर पर किसी भी एसिड को गिराया जाता है या मिक्स किया जाता है। तो इंडिकेटर्स एक्चुअल में इसको हम एसिड या बेसिक इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं, एसिड और बेस इंडिकेटर्स। अब ये लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर को चेंज कर देता है कोई भी एसिड रेड कलर में, यानी कि इसका जो ब्लू कलर होता है उसको चेंज कर देता है रेड कलर में। नेक्स्ट होता है फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन एक्चुअल में ये एक पिंक कलर का लिक्विड होता है जिसको क्या करता है, डीकलराइज कर देता है। यानी जब भी कोई एसिड फिनोल्फ्थालीन के साथ मिक्स करेगा, उसकी प्रॉपर अमाउंट मिक्स करते ही फिनोल्फ्थालीन का कलर क्या होगा, डीकलराइज कर देगा। नेक्स्ट है मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज एक्चुअल में ऑरेंज तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ येलोइश ऑरेंज होता है, और इसके कलर को वो क्या कर देता है, रेड कर देता है, या रेड कर देता है, या पिंकिश रेड आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से एसिड्स रिएक्ट करता है, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है, फिनोल्फ्थालीन को डिकलराइज कर देता है, और मेथाइल ऑरेंज को रेड कलर या पिंकिश रेड कलर में चेंज कर देता है। ये देखते हैं कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। यानी कोई एसिड जो कि हम डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं, जैसे H2SO4 या HCl सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। तो अब देखिए, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट क्रिएट करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, अगर जिंक मेटल है और ये रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से, तो इसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्ट बनाएगा, यानी कि ZnSO4 जिंक सल्फेट बना देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज कर देगा। सेम अगर हम बात कर लेते हैं, जिंक अगर किसी डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट, यहाँ पर 2HCl ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गैस रिलीज कर जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीज का ले लेते हैं, Mg+H2SO4। ये सारे एसिड्स डाइल्यूटेड हैं। अब इसका अगर देखते हैं तो मैग्नीज क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, MgSO4 या मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, देखिए यहां पर रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। देखते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि जब कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। यहाँ पे मैंने जनरल इक्वेशन पहले से लिख दी है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट, फॉर्म करता है वाटर, और फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यानी कि अगर हम कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे हमने लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यानी कि ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को किसी भी एसिड के साथ हमने रिएक्ट करा दिया, सपोज दैट हमने HCl के साथ ले लिया, तो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सोडियम का Na2Cl, तो यह क्या हो जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस आप यहां पर देख सकते हैं कि वाटर बनेगा, H2O बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस क्या होगी, यहां पर रिलीज हो जाएगी। अब ये इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहां पर कर देते हैं, यानी 2NaCl हो गया। अगला इक्वेशन देख लेते हैं कि अगर ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, चलिए हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अगर हमने क्या रिएक्ट करा दिया, हमने HCl से रिएक्ट करा दिया, तो अब इसको देखिए क्या बनेगा, ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, NaCl उसी मेटल का क्लोराइड बन जाएगा, NaCl बन गया, प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
गैस अगेन रिलीज होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, जैसे कि हो गया CaCO3 प्लस, हमने इसके साथ क्या कर दिया, HCl को इंक्लूड कर दिया। जब किसी एसिड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा तो इसका क्या बनेगा, इसका सॉल्ट बनेगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, प्लस प्लस आपका वही चीज, सेम चीज H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज होगी। यानी कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब भी किसी डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे, उसी मेटल का सॉल्ट फॉर्म कर देंगे, साथ ही साथ वाटर क्रिएट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देते हैं। चलिए चलते हैं फोर्थ रिएक्शन की तरफ। एसिड का चौथा रिएक्शन देख लेते हैं और वो है एक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। यानी कि जब वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है कोई भी एसिड, तो वो क्या बनाता है, उस मेटेलिक ऑक्साइड का क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, यानी कि CuO प्लस HCl ले लेते हैं, जो कि 2 क्वांटिटी मिलेंगे, डाइल्यूटेड HCl, ये सारे डाइल्यूटेड की बात कर रहे हैं। अब ये क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिड 2HCl डाइल्यूटेड है, अब क्या बनाएगा, इसका सॉल्ट बनाएगा, यानी कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस वाटर, यानी कि H2O रिलीज कर देगा, यानी वाटर के फॉर्म में। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस, हम क्या रिएक्ट करेंगे, इससे सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं, ये भी डाइल्यूट कंडीशन में रहेगा। अब ये क्या बनाएगा, आपका मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा MgSO4 प्लस H2O। यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड देखिए जब किसी भी एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो उसका सॉल्ट बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है। चलिए देखते हैं लास्ट आपका एसिड का। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं एक्शन विथ बेस, क्या होता है जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की रिएक्शंस जो होती है, इस तरह की इक्वेशंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, एक एसिड दूसरा बेस आपस में कंबाइन करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और रिजल्ट के फॉर्म में सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। इसका बेसिक सा है कि आपका एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर चलिए एसिड कोई ले सकते हैं, हम ले लिए एसिड आपका HCl ले लिया हमने, चलिए प्लस बेस हम ले लेते हैं, चलिए NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं NaOH। अब क्या होगा, देखिए जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ रिएक्ट करके वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देगा, NaCl क्या होंगे, सॉल्ट बना देंगे। तो ये आपका हो जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। अब ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये इसने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड इसने बना दिया। तो इस तरह के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको मैं समझा देता हूं न्यूट्रलाइजेशन कैसे। देखो HCl जो है किसी भी में जाएगा तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो वो कौन सा पार्ट देता है, ध्यान से समझना। ये H क्या हो गया, पॉजिटिव आयन दे देगा, Cl क्या दे देगा, तुम्हारा नेगेटिव आयन दे देगा। अब ये H प्लस Cl माइनस। अब आगे बात करते हैं देखो NaOH की, तो सोडियम क्या देता है, पॉजिटिव आयन देगा, OH क्या देगा आपका, नेगेटिव आयन देगा। तो अब कैसे देखो होता क्या है, ये जो H प्लस आयन है वो इस OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट कर देता है और NaCl क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट कर देता है। कहीं ना कहीं चार्जेस जो बनते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी प्लस चार्जेस ने माइनस चार्जेस के साथ और माइनस चार्जेस ने प्लस चार्जेस को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसलिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाता है। और रिजल्ट के फॉर्म पे NaCl बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड बन गया, प्लस एक हाइड्रोजन प्लस OH यानी कि हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सी आयन, ये आपका क्या मिल गया, H2O, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बन गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक रिएक्शन और छोटा सा ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हैं, चलिए सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं हम H2SO4 प्लस साथ में रिएक्ट करा देते हैं NaOH को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये H2SO4 है, ये NaOH है, तो ये क्या होगा, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बना देगा, प्लस जो H2 है ये क्या करेगा, OH के साथ बना देगा 2H2O, यानी कि ये आपका हो गया सोडियम सल्फेट बना दिया, एक तरह से ये सॉल्ट हो गया और ये आपका वाटर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड का बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर प्लस सॉल्ट का क्रिएशन कर देना ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो आइए अब देखते हैं बेस के बारे में। डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं बेस के जो कुछ रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं।
तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फर्स्ट क्या है, एक्शन विथ इंडिकेटर्स। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी देर इसके पहले ही हमने देखा था कि किस तरह से एसिड इंडिकेटर्स के साथ रिएक्ट करता है। अब हम देखते हैं कैसे बेस रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेस जब भी लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करता है तो रेड कलर से इसको चेंज कर देता है ब्लू कलर में, यानी देखिएगा रेड कलर, रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देता है ब्लू कलर में। बात करते हैं फिनोल्फ्थालीन की, तो फिनोल्फ्थालीन के साथ मिलकर के इसके पिंक कलर दे देता है। कौन सा कलर देता है, पिंक कलर दे देता है। और मिथाइल ऑरेंज के साथ मिलकर के इसका कलर क्या करता है, येलो बना देता है या येलोइश बना देता है। तो ये आप समझ सकते होंगे कि लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, फिनोल्फ्थालीन को पिंक कर देता है और मिथाइल ऑरेंज के साथ मिलकर के उसको येलो कर देता है। बेस का देखते हैं सेकंड रिएक्शन क्या होता है। जब कोई भी बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जनरल इक्वेशन है बेस रिएक्ट विथ मेटल्स गिव्स ऑक्सी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या करता है, जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सी सॉल्ट देता है प्लस हाइड्रोजन गैस। ये ऑक्सी सॉल्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी एक बेस ले लेते हैं तो हम ले लेते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, सबसे चलिए हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं, तो यह आपका एल्यूमिनियम का। और देखिए एक चीज और है, इसको वाटर के साथ बॉईल करना है। क्या करना है, वाटर के साथ बॉईल करना है, तब जाकर के ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, यानी ये बनाएगा 2NaAlO2 प्लस बना देगा 3H2, यानी कि ये क्या बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसको क्या कहते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो यही आपका ऑक्सी सॉल्ट है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया और बॉईल किया गया इसको, तो क्या बनाया इसने, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब चलिए इसको रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। NaOH है तो 2NaOH Na हो गया, Al2 यानी कि 2Al लेते हैं, तो ये देखिए बैलेंस रिएक्शन हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिर से ले लेते हैं किसी दूसरे मेटल के साथ। इस बार हमने ले लिया जिंक, और इसको अगर आपने फिर बॉईल किया, बॉईल करना जरूरी है, इसको अगर आपने बॉईल किया, चलिए 2 ले लेते हैं, बॉईल किया तो ये क्या बनाएगा आपका Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये Na2 जिंक, ये क्या है, ये आपका सोडियम जिंकेट है। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। कभी कोई इन सब नामों का भी याद रखना आपको जरूरी है। तो देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें ध्यान ये देना है कि ये रिएक्शन क्या है, बॉईल करने पर हो रहा है। तो चलिए थर्ड रिएक्शन देखते हैं। देखते हैं क्या होता है जब अमोनियम साल्ट के साथ कोई बेस रिएक्ट करता है। तो बेसिकली बेस जब भी अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये देते हैं अमोनिया गैस। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं NH4 यानी कि अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया NaOH। अब ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा NaCl प्लस आपके साथ में बना देगा H2O प्लस अमोनिया गैस रिलीज कर रहा है, यानी कि NH3। ये अमोनिया गैस है, क्या है ये, अमोनिया गैस। अब देखिए क्या है, ये आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड, जब अमोनियम क्लोराइड किसी भी बेस के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका सॉल्ट बना रहा है, अमोनियम सॉल्ट बना रहा है, प्लस आपका हाइड्रोजन H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस अमोनिया गैस रिलीज कर रहा है। एक और रिएक्शन इसी के साथ में देख लेते हैं, ये एक्चुअल में रिएक्ट विथ एसिड्स, क्योंकि अभी अभी एसिड में हमने देखा हुआ था, इसको साथ में ले लेते हैं। जब भी क्या होता है, कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्रिएट करता है। उसमें क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। स्पेलिंग देख लीजिएगा यहां पर। अब देखिए एसिड है, एसिड कोई भी ले लेते हैं हम, कौन सा एसिड ले लेते हैं, HCl ले लिया हमने, प्लस कोई भी बेस ले लेते हैं यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब ये आपस में जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आपका बनाएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl सॉल्ट बनाएगा प्लस H2O यानी कि वाटर आपका बाहर कर देगा। तो ये आपका रिएक्शन हो गया एसिड का, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर क्रिएट करेगा। लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं,
दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। अभी देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जिनको क्या करो वाटर में मिक्स कर दो और उन पर करंट अगर आप पास करो तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स की वजह से उसमें क्या होता है करंट भी पास होने लगता है, तो वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इलेक्ट्रोलाइट, अब कोई भी बेस आपका अगर आप उस पर क्या करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो आयंस के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, यानी कि बेस क्या क्रिएट करता है, आयंस क्रिएट करता है, और ये आयंस ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तो मूव कराते हैं। सो ये हो गया आपका दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट का भी आपका क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने बात किया था पूरा का पूरा एसिड के रिएक्शंस, पूरे के पूरे बेस के रिएक्शन। ये एसिड और बेस के रिएक्शन को आप एक दूसरे के कंपैरेटिवली तैयार कीजिएगा ताकि बहुत आसानी से ये आपको याद भी रहे। कुछ बेसिक चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।